आपको कभी खिलखिलाने का मन करे, कभी किसी चुटकी पर हंसने का मन करे, हंसकर लोटपोट होने का दिल करे, तो श्रीमान घबराइए नहीं, तनिक भी धैर्य न खोइए, बस थोड़ा इंतजार करिए। आपके सामने एक चुटकुला कुछ ही देर में पहुंचता ही होगा। कुछ ही समय में आपको हंसने और हंस हंस के लोटपोट होने का मौका भी मिल जाएगा। आप चिंता ना करिए, थोड़े थोड़े समय पर आपको ऐसे ही चुटकुले पहुंचते रहेंगे। आखिर कौन है जिसने हमें हंसाने की जिम्मेदारी उठा रखी है? कौन है जिसे हमारी खुशियों का इतना ख्याल है, जो समय समय पर हमारे लिए चुटकुले बनाता रहता है? तो जनाब, आपका इंतजार खत्म करते हैं और आपको हम मिलाते हैं उस इंसान से जो अपने कामों से आपको आए दिन रोमांचित करता है, आपका मनोरंजन करता है। तो मेहरबान कदरदान, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे तेजू भैया हैं। हाँ, हमारे तेजू भैया। अरे आप सही समझ रहे हैं, वही तेजू भैया जो हम सब के प्रिय लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं, जो हमेशा अपनी हरकतों से हमें और आपको हंसाते रहते हैं। कभी कान्हा की तरह मनमोहक रूप लेकर सबको रिझाने की कोशिश करते हैं, तो कभी आग बबूला होकर दुनिया जला देने की बात करते हैं। अब भला आखिर ऐसा क्या कर दिया हमारे तेजू भैया ने जो फिर से वो सबकी नजरों में आ गए? आखिर क्यों फिर वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच ले गए? दरअसल तेज प्रताप यादव ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने माथे पर त्रिपुंड लगे चेहरे की फोटो भी डाली है। अपने पोस्ट में तेजू भैया किसी को धमकी दे रहे हैं। अब उसके बुराइयों का अंत होने वाला है और वो अब उसका भंडाफोड़ करने वाले हैं और उसकी गंदगी पूरी दुनिया को दिखाएंगे। तेजू भैया ने फेसबुक पर लिख डाला है कि माथे पर भस्म लगाकर मुझे बदनाम करने वालों, कान खोलकर सुन लो। खुद को बड़ा शरीफ समझ रहे हो, वक्त आ गया है तुम्हारी बुराइयों की पोल खोलने का। ना परिवार ना समाज, मुंह छिपाने के लिए दुनिया भी कम पड़ेगी। सारे सबूतों के साथ तुम्हारी गंदगी सबके सामने लाने जा रहा हूं। अब ये दुनिया देखेगी तुम्हारी असलियत। अब ये तो कोई बात नहीं होती तेजू भैया, आप भंडाफोड़ करने की बात कह रहे हैं और बात को आधा ही छोड़कर चले गए। आपने तो ये भी नहीं बताया कि किसकी असलियत आप दिखाने वाले थे। ये कोई बात नहीं होती तेजू भैया, इतना इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है। तेज प्रताप यादव के पोस्ट करने की ही देर थी कि उनके पोस्ट पर लोगों के मजेदार कमेंट्स आने लगे, जो आपको और हंसाने के लिए काफी हैं। तेज प्रताप के पोस्ट पर लोगों ने उनकी चुटकी लेना शुरू कर दिया। एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री कैसे हों, तेजू भैया जैसे हों। अब जब भैया के पिताजी ही एक एंटरटेनिंग पैकेज हैं, तो बेटे से ऐसी उम्मीद करना जायज है। लालू यादव की बातों से संसद से लेकर सड़क तक लोग ठहाके लगाते थे, अब तो बेटे का इतना अतरंगी होना तो बनता है। एक यूजर ने तेजू भैया जिंदाबाद होने के नारे भी लगा डाले। अब जिंदाबाद तो होना बनता है, वरना आपका इतना मनोरंजन कौन करेगा? एक यूजर ने तो हद ही कर दी और तेजू भैया को साक्षात भगवान का रूप बना डाला और लिखा कि आपके द्वारा किया गया कार्य ऐतिहासिक होता है और इतिहास बन जाता है। इसलिए कह रहे थे ना कि ज्यादा कान्हा बनकर ना घुमा करिए। लीजिए, लोगों ने भी मान लिया ना आपको भगवान। एक यूजर ने लिखा कि लगता है बाबा के दरबार में हलचल होने वाली है। अब तेजू भैया क्या हलचल लाने वाले हैं वो तो भैया नहीं बता रहे। बता देते तो मन की हलचल थोड़ी शांत हो जाती, लेकिन लगता है आपको अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लालू यादव जहां राजनीति और मनोरंजन का पूरा पैकेज थे, वहीं लगता है कि उन्होंने अपने टैलेंट को दो भागों में बांट दिया है। अपनी राजनीति वाला भाग लगता है उन्होंने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को दे दिया और मनोरंजन वाले हिस्सा हमारे प्यारे भैया तेजू भैया को मिल गया है। तभी तो आए दिन तेजू भैया सब लोगों को हंसाते रहते हैं। तेज प्रताप यादव के इस पोस्ट के बाद लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर तेजू भैया किसकी सच्चाई सामने लाने वाले हैं। आखिर कौन है जिसे हमारे प्यारे भैया के गुस्से का सामना करना पड़ेगा? उसको तो अब भगवान ही बचाए, लेकिन कान्हा तो हमारे भैया ही हैं, उसका बचना अब असंभव है। फिलहाल हम और आप तेज प्रताप के अगले पोस्ट का इंतजार कर रहे हैं।